जलसों में, तकरीर में, नात में, निज़ामत में, हर जगह हम एक बात सुनते हैं कि मेरे हुजूर को मेरे सामने पेश किया जाएगा। मगर आपसे मैं पूछता हूं, अपने नफ्स से मैं पूछता हूं कि बता तूने तैयारी क्या की है हुजूर का चेहरा की ज़ियारत करने के लिए? उनके रुखे ज़ेबा को फेस करने की कौन सी तैयारी तेरे पास है? तो कोई जवाब नहीं है, हा हा लादरी है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने आदमी यहां पर बैठे हैं, आज एक ट्रेडिशन चल गया है कि नमाज मौलाना का काम है, नमाज हाफिज जी का काम है, नमाज हाजी जी का काम है, नमाज मुफ्ती साहब का काम है, नमाज फर्ज भी मुफ्ती साहब का काम है, नमाज नफल भी मुफ्ती साहब का काम है। और अब तो यहाँ तक बात आ पहुंची है कि अगर कोई मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी 1 रकअत 2 रकअत नफल की नमाज छूट जाए तो उस पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मौलाना साहब हैं, नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर मौलाना ही नफल नमाज छोड़ेगा तो फिर अवाम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मौलाना फर्ज पढ़ रहा है, अवाम कहां है? मौलाना नफल कामों से कर रहा है, अवाम कहां है? अगर सिर्फ 5 वक्ता नमाज में नफल नमाज इमाम छोड़ दे, मौलाना छोड़ दे, तो उसका देखने से अवाम उसको छोड़ सकती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके अलावा हजारों काम मौलाना करते हैं, अगर देखने से आप पकड़ते हैं तो क्यों नहीं पकड़ा जाता है वो काम? क्यों नहीं किया जाता है वो काम जो मौलाना करते हैं? दाढ़ी मौलाना रखते हैं, आज से आप रखना शुरू कर दें। फर्ज नमाज मौलाना पढ़ते हैं, आज से आप पढ़ना शुरू कर दें। दीगर तमाम सुन्नतों को मौलाना अदा करता है, आज से आप अदा करना छोड़ दें। मगर होता क्या है, हमको तो ऐब चाहिए, हमको तो उनके अंदर का ऐब चाहिए। बस किसी तरीके से कोई ऐब मिल जाए और लेकर के अवाम में उसको उछाला जाए। बिलाशुबा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज एक ऐसी अहम इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि इसको अगर इंसान मुकम्मल कर ले, इंसान दुनिया व आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकता है। मगर अल्लाह अकबर, 70% अवाम नमाज से दूर है। और अगर उलमाए किराम को देखा जाए तो इंशाअल्लाह 80% उलमाए किराम नमाज से करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ये कामयाब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उलमा ने आपको नमाज तारिके सलात की वईदें आपको नहीं सुनाई? बिल्कुल सुनाई है। मगर क्यों, आखिर क्यों परेशान हैं आप? परेशान क्यों हैं मैं उसकी वजह भी बता दूं। हजरत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उस पर 15 मुसीबतें आती हैं। 3 मुसीबतें इंसान को दुनिया में दी जाती हैं, 3 मुसीबतें इंसान को मरते वक्त दी जाती हैं, 3 मुसीबतें इंसान को कब्र में दी जाती हैं, 3 मुसीबतें इंसान को हश्र में दी जाती हैं। पूछा गया कि वो 3 मुसीबतें जो दुनिया में दी जाती हैं वो कौन मुसीबतें हैं? तो आपने, ये हदीस पाक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो बेनमाजियों को मुसीबतें दी जाती हैं वो पहली मुसीबत ये है कि उसकी उम्र की बरकत को खत्म कर दी जाती है।